Welcome to Injili Media. अभी 2-3 दिन पहले ही तकरीबन 60,000 मोमिनों ने स्पेन पर धावा बोल दिया। ये मोमिन मोरक्को और स्पेन के दरमियान समुद्री रास्ते से स्पेन के एक शहर सियोटा में दाखिल हुए और वहां से गुजरते हुए वो स्पेन की मेनलैंड की तरफ रवाना होना शुरू हुए। ये सब वाकया क्या है और ऐसा क्यों हुआ? इससे पहले कि हम इस पर बात करें, ये जानना और समझना जरूरी है कि स्पेन पर माजी में 8वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक तकरीबन 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। बिलाखिर ये हुकूमत 1492 में खत्म हुई जब क्वीन इजाबेला और किंग फर्डिनेंड II की अफवाज ने मुसलमानों के आखिरी गढ़ यानी गरनाता कॉर्डोबा को फतह कर लिया और इस तरह से स्पेन पर से इस्लामी सल्तनत और हुकूमत का गलबा खत्म हुआ। तकरीबन 600 साल बाद अभी 2-3 दिन पहले ही मुसलमानों ने दोबारा स्पेन पर गलबा हासिल करने की कोशिश की, यानी एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर 60,000 से जायद अफराद स्पेन में यूं दाखिल हुए जैसे स्पेन का ना कोई बॉर्डर है और ना वहाँ कोई फौज है जो इस मुल्क की हिफाजत पर मामूर हो। मराकश के समुद्री रास्ते से बआसानी ये हजारों की तादाद में, जिनमें ज्यादातर नौजवान शामिल थे, आसानी से स्पेन की मेनलैंड पर दाखिल हो गए। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? हालिया दिनों में स्पेन वजीर आजम ने और हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि स्पेन में गैर ममालिक से, जिनमें ज्यादातर बल्कि तकरीबन 100% मुसलमान ही हैं, वो स्पेन में रह सकते हैं और उन्हें यहाँ रहने की मुकम्मल तौर पर आजादी है, यानी वो स्पेन की शहरियत हासिल कर सकते हैं और उन्होंने की भी, क्योंकि ये तोहफा उन्हें स्पेन की हुकूमत ने खुद दिया था। जब दीगर मुसलमान ममालिक के लोगों ने देखा कि स्पेन में दाखिल होना और वहां जाकर वहां के शहरी बन जाना इतना आसान है, तो उनके हौसले बढ़े और वो हजारों की तादाद में स्पेन पर झपट पड़े। अब स्पेन के हुक्मरानों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्पेन दुनिया का वो मुल्क है जहां आबादी की शरह बढ़ने की बजाय मनफी की तरफ जा रही है, यानी स्पेन में स्पेनिश लोग अपनी आबादी में फी खानदान या फी जोड़ा मुश्किल से 1.0 2 या 3 यानी कि 2 बच्चे भी फी जोड़ा नहीं है। लिहाजा स्पेन की गवर्नमेंट ने बाहर से लोगों को आने की दावत दी, जिसमें तकरीबन 100% मुसलमान ही थे, और उन्होंने आकर स्पेन को अपना घर बना लिया। अब स्पेन के हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए था कि जिनको वो दावत दे रहे हैं आने की, ना तो उनका मजहब उनसे मैच करता है, ना उनकी सोच, ना उनकी सिविलाइजेशन और ना ही उनकी इक़दार। अब जब वो आ गए हैं और उन्होंने आकर अपना रंग दिखाना शुरू किया है, तो यकायक स्पेन की हुकूमत जाग उठी है कि हम ये क्या कर बैठे। लेकिन ना सिर्फ स्पेन बल्कि पूरा यूरोप बहुत देर कर चुका है और अब उनकी अपनी पॉलिसीज और उनकी अपनी सोच के सबब से उन्हें इन गैर मुल्कियों को, जिनका मजहब भी अलग है, सोच भी अलग है, कल्चर भी अलग है, और सबसे बढ़कर उनकी सोच ये है कि हम यहाँ रहने नहीं आए बल्कि फतह करने आए हैं और इन ममालिक को अपने रंग में रंगने आए हैं। यानी स्पेन क्या पूरे यूरोप को इस्लामी इक़दार और इस्लामी सिविलाइजेशन में बदलने आए हैं। तो स्पेन हो, इंग्लैंड हो या फ्रांस हो या यूरोप का कोई और मुल्क, जैसे जैसे वो गैर मुल्कियों, खासतौर पर इन गैर मुल्कियों में तकरीबन 100% मुसलमान ही होते हैं, अपने मुल्कों में आकर बसने और अपने सर पर बिठाने की रविश को जारी रखेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि ना सिर्फ स्पेन, जो तकरीबन 800 साल तक इस्लामी हुकूमत के ज़ेरे साया रहा, दोबारा उसी तरह से इस्लामी सल्तनत बन सकता है। ना सिर्फ स्पेन बल्कि सारे का सारा यूरोप। इसके जिम्मेदार कौन होगा? खुद यूरोपीय लोग, जिन्होंने दुनिया भर के मसीही परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस को तो अपने मुल्कों में आने की इजाजत ना दी, बल्कि उनको आने की इजाजत दी जो ना सिर्फ इनके मुल्कों में आकर इन्हें फतह करने, इन्हें सरेंडर करने पर मजबूर करने के लिए आते हैं, बल्कि इनकी सिविलाइजेशन और इनके कल्चर का मुकम्मल तौर पर सत्यानाश करने के अज़म से आते हैं, ताकि स्पेन हो या कोई और यूरोपीय मुल्क, सब के सब इस्लाम के गलबे के ज़ेरे असर आ जाएं।
آخر میں آپ کو کرنل قذافی کی کم و بیش 20 سال پہلے کی گئی ایک پیش گوئی کا ذکر بھی کرتا چلا جاؤں، جب کرنل قذافی نے یہ کہا تھا کہ ہم مسلمان ایک گولی چلائے بغیر ہی پورے یورپ اور مغرب کو فتح کر لیں گے۔ اور وہ کیسے؟ کہ ہم مغرب میں اور یورپ میں انفلٹریٹ کر جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے، کیونکہ یورپ اور مغرب کے لوگ ہمیں خود دعوت دیں گے کہ ہم یہاں آئیں اور ہم وہاں جا کر بغیر جنگ کیے ان ممالک کو فتح کر لیں گے۔ کرنل قذافی نے یورپ کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ انہیں سالانہ بہت بھاری رقم جو کہ لاکھوں پاؤنڈز اور ڈالرز میں تھی نہیں ادا کرتے تو وہ لیبیا کے راستے سے افریقہ کے ممالک کے باشندوں کو مغربی ممالک میں داخل ہونے دیں گے، اور اس طرح سے مغربی ممالک کا کلچر اور ان کی آئیڈینٹی مکمل طور پر افریقی ممالک میں بدل جائے گی۔ کرنل قذافی نے جو کہا تھا آج وہ بھی پورا ہو رہا ہے۔ سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مغرب اور یورپ اپنی روش بدلے گا یا نہیں، اور اگر نہیں بدلے گا تو پھر نہ رہے گا یورپ اور نہ ہی یہ ویسٹرن کرسچن سیولائزیشن۔ Thanks for watching.